हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। हमको पता है दो जगह पर हमारी गैसेस एक्सचेंज करती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, सबसे पहले एल्वलाई में और ब्लड में, है ना। जो एल्वलाई में हमने ऑक्सीजन लिया है उसको हमको ब्लड में देना है, और जो ब्लड में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमको एल्वलाई में देना है। तो एक यहाँ पर एक्सचेंज होता है, दूसरा हमारे ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में भी होता है। जो ऑक्सीजन ब्लड ले करके आया है टिश्यूज़ के पास में, वो देना भी तो होता है टिश्यूज़ को, तो टिश्यू को देना है। दूसरा, टिश्यूज़ के पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है वो वापस से ब्लड में देगा ताकि वो एल्वलाई तक पहुँच पाए, है ना। तो अब ये ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं गैसेस को लेकर के, वो हम लोग पढ़ेंगे कैसे करती है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे। बट उससे पहले देख लेते हैं कि 3 फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल एक्सचेंज करने में गैसेस को। सबसे पहले क्या है, प्रेशर, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कितना कंसंट्रेशन, कितना पार्शियल प्रेशर है किसी गैस का, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का यानी कि गैस कहाँ से कहाँ पर एक्सचेंज होगी। अगर मैं बात करती हूँ एल्वलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कैपिलरीज में कम है, तो हमको पता है हमेशा गैसेस हाई टू लो में मूव करती हैं, हाई टू लो फ्लो करती हैं। तो ऑक्सीजन एल्वलाई से कहाँ आ जाएगा, हमारे कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है कैपिलरीज के अंदर, एल्वलाई के अंदर कम है, तो जो गैसेस हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चल जाएगी, कैपिलरीज से एल्वलाई के अंदर चल जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कितना प्रेशर है, उसके हिसाब से कहाँ पर मूव करना है गैस को, वो एक फैक्टर हो गया एक्सचेंज करने में। दूसरा फैक्टर होता है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी कि कोई गैस कितनी सॉल्युबल है। तो हमको पता होना चाहिए कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% ज़्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा सॉल्युबल है हमारे ऑक्सीजन से ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। कितना थिक है मेम्ब्रेन, ज़्यादा थिक होगा तो हमको पता है वो टफ होगा डिफ्यूज़ करना, और पतला मेम्ब्रेन होगा तो वो इजी होगा डिफ्यूज़ करना, आसानी से डिफ्यूज़ कर जाएगा। तो जो हमारी एल्वलाई के साइड में, लंग्स की जो साइड में मेम्ब्रेन है ना, वो 1 मिलीमीटर तक की होती है, 1 मिलीमीटर तक की मैक्सिमम मोटी होती है। क्या मेम्ब्रेन्स होती हैं, 3 मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला स्क्वामस एपिथेलियम, जो ये एल्वलाई है ना, एल्वलाई की वॉल किससे मिलकर के बनी है, स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि एक पतली सिंपल थिन सी लाइनिंग होती है। ठीक है, सेकंड क्या है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो बीच का आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा येलोइश या ऑरेंज कुछ कलर का दिख रहा होगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। उसके बाद में हमारी क्या है, ये पतली सी कैपिलरी होती है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम, है ना। तो 3 कवरिंग होती है, स्क्वामस एपिथेलियम जो कि एल्वलाई की कवरिंग है, उसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि कैपिलरी और एल्वलाई के बीच में आती है, उसके बाद में हमारी एंडोथीलियम जो कि कैपिलरी की वॉल होती है। ये 3 हमारी लेयर्स आती हैं हमारे एक्सचेंज करने में गैसेस को। ठीक है, ये कितनी होती हैं, कितनी मोटी होती हैं, थिकनेस कितनी होती है इनकी, 1 मिलीमीटर होती है मैक्स टू मैक्स। तो ये हमने पढ़ लिया कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं एक्सचेंज करने में गैसेस को। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना मेन टॉपिक जो कि है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आज हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन को पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग लेटर अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है गैसेस का, बट आज हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। 2 तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में। पहला तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ में, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को बना करके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स को बना करके ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के थ्रू डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, किसके साथ में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, प्लाज्मा के साथ में, डिज़ोल्व फॉर्म में ये ट्रेवल कर लेता है। ठीक है, डिज़ोल्व फॉर्म में, डिज़ोल्व फॉर्म में। ठीक है, तो 2 तरीके से ट्रैवल करता है। पहला तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में, यानी कि आरबीसी की हेल्प से। हीमोग्लोबिन आरबीसी के पास में होता है ना, आरबीसी ज़रूरी होता है हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में।
तो ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में मिलता है, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन, दोनों मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इस तरीके से ट्रैवल करेगा। दूसरा, ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा के साथ में भी ट्रैवल कर सकता है। किस तरीके से, डिजोल्व फॉर्म में, यानी कि ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगा और इस तरीके से ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, इन दो तरीके से होता है। अब कितना ऑक्सीजन किस तरीके से डिसॉल्व होता है तो हम लोग देख लेते हैं। 97% जो हमारा ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के ट्रैवल करता है और सिर्फ हमारा बचा हुआ 3% जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से ट्रैवल करता है, प्लाज्मा की हेल्प से ट्रैवल करता है। ठीक है, 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, 3% हमारा प्लाज्मा के साथ में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करता है ना। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है। प्लाज्मा का तो समझ में आ गया हमको कि डिसॉल्व फॉर्म में वो ट्रैवल कर लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कैसे बाइंड करता है, तो एक हीमोग्लोबिन होता है और एक हीमोग्लोबिन के पास में कैपेसिटी होती है, यानी कि कैपेबिलिटी होती है, सॉरी, कि 4 वो ऑक्सीजन को अपने साथ में बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन अपने साथ में 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। अगर तो कोई हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन को अपने साथ में बाइंड करता है तो इसको मैं बोलूँगी कि कितना बाइंडिंग हुई है, 25%। ठीक है, एक ऑक्सीजन ने कितनी की, 25%। अगर 2 ऑक्सीजन बाइंड हो गए 50%, अगर 3 हो गए तो 75%, अगर चारों हो गए तो ये क्या हो गया, 100% सैचुरेशन हो गया। ठीक है, हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में 100% सैचुरेटेड है। अब इससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं ले सकता है। ठीक है, अब और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन नहीं ले पाएगा। अब 4 से ज़्यादा इसके पास में क्षमता ही नहीं है कि ले पाए, है ना। तो अगर एक हुआ है तो मैं बोलूँगी, अगर तो सिर्फ एक के साथ बाइंडिंग की है तो मैं बोलूँगी हीमोग्लोबिन 25% सैचुरेटेड है ऑक्सीजन के साथ में। 2 है तो 50% सैचुरेटेड है। अगर 3 है तो 75%, और अगर चारों है तो 100% सैचुरेशन होती है। ठीक है, ये 100% सैचुरेशन हुई है ना। अगर मैं बात करूं नॉर्मल कंडीशन की, अब ये सैचुरेशन हो गई है, हीमोग्लोबिन ने अपने साथ ऑक्सीजन जो बाइंड कर लिए हैं और अब हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड होकर के ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जब ये टिश्यूज़ के पास में जाता है ना, टिश्यू साइड में ये कैसे देता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, अलग अलग तरीके से देता है, किस तरीके की ज़रूरत है। अब हमको ऑक्सीजन देना क्यों है, क्योंकि रिएक्शंस होनी है, एनर्जी लगनी है, तो ऑक्सीजन का जाना है, एनर्जी हमको चाहिए होती है तो हम ऑक्सीजन भेजते हैं ताकि रिएक्शन हो और हमको एनर्जी मिले, है ना। अब ये जो ऑक्सीजन गया है, अगर तो हमको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, है ना, हम लोग बैठे हैं नॉर्मल, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो टिश्यूज़ की साइड में सिर्फ हमारा 5 ml ऑक्सीजन जाता है। तो क्या बोला मैंने, नॉर्मल कंडीशन पे 5 ml ऑफ ऑक्सीजन हमारा डिलीवर होता है टिश्यूज़ को। ठीक है, डिलीवर्ड कहाँ पर डिलीवर्ड हो रहा है, ये हम टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, टिश्यू साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, है ना। ये ब्लड में है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में पूरा सैचुरेटेड है। अब टिश्यू साइड पे आएगा तो कितना कितना देगा, एक 100 ml ऑफ ब्लड, अगर मैं 100 ml ऑफ ब्लड की बात कर रही हूँ, कैसा ब्लड है ये, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसने अपना ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग कर रखी है, बढ़िया से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया है। हमारा 100 ml ऑफ ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यूज़ को नॉर्मल कंडीशन पर। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन की बात है। अब अगर मैं थोड़ा सा एक्टिविटी करूँ तो ये 10 ml देगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ी और एक्टिविटी बढ़ा दूँ तो ये 15 ml देगा, और अगर मैं अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा और हार्ड मतलब कर दूं तो 20 ml देगा क्या। बट कभी भी हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा ब्लड जो है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कभी भी डिलीवर नहीं करता है, वो थोड़ा सा अपने पास में रखता है। अब इसको इजीली कैसे समझ सकती हूँ मैं, एक मिनट यहाँ पर लिख दूँ, ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है। ठीक है, अब इजीली हम लोग कैसे देख सकते हैं, मैं ऐसा मान लूँ कि जो मेरा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना, ये 5 ml के बराबर है। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हो गए हमारे, 10 ml के बराबर हो गए, और हमारा 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया 15 ml, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए 20 ml के बराबर। समझ में आया ना, ये 1 है तो 5, 2 है तो 10, 3 है तो 15 और 4 है तो 20, ये हमारा हो गया। अब मैं अगर बोलूँ कि हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ में बाइंडेड है, यानी कि 20 ml ऑक्सीजन के साथ में बाइंडेड है हीमोग्लोबिन, है ना। जब उसको टिश्यूज़ को देना है तो वो डिपेंड करता है कैसा काम लग रहा है। ठीक है,
तो अगर तो मैं नॉर्मल कंडीशन में हूँ, ये नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में वो कितना दे रहा है, सिर्फ 5 ml दे रहा है। 5 ml ब्लड किसको दे रहा है, 5 ml ऑक्सीजन किसको दे रहा है, ब्लड टिश्यूज़ को दे रहा है। यानी कि सिर्फ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दे रहा है, 3 अपने पास में ही रख रहा है, ठीक है। सिर्फ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसने किसको दे दिया, टिश्यूज़ को दे दिया। 5 ml किसके बराबर है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बराबर है, ठीक है। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दे दिया। अब मैं थोड़ा सा हार्डवर्क कर रही हूँ, थोड़ी सी एक्टिविटी ना, लिटिल एक्टिविटी बढ़ा दे रही हूँ मैं। तो अब इस केस में क्या करेगा, वो थोड़ा सा एक और मॉलिक्यूल दे देगा। तो ये क्या दे रहा है, 2 मॉलिक्यूल दे रहा है, 1 2 मॉलिक्यूल, यानी कि 10 ml ऑफ ऑक्सीजन हमको दे रहा है टिश्यूज़ में, ठीक है। तो थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ा दी तो 10 ml ऑफ ऑक्सीजन हो गया। थोड़ी सी और एक्टिविटी बढ़ा दी, है ना, थोड़ा और एक्टिविटी हार्ड कर दिया, हार्ड एक्टिविटी होगी मान लो, है ना, हम वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी नॉर्मल। तब क्या होगा, ये 3 अपने साथ में 3 जो है हमारे, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दे देगा हमको। यानी कि 15 ml जो है ऑक्सीजन का, 15 ml जो है ऑक्सीजन हमको किसको दे दे रहा है, टिश्यूज़ को दे दे रहा है ना। हार्ड एक्टिविटी, थोड़ी सी हार्ड, हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं उस केस में, है ना। ज़्यादा ऑक्सीजन देना है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी बनानी है हमें। बट कभी भी नेवर 20 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू टिश्यूज़, है ना, टू टिश्यूज़। ये याद रखना, कभी भी 20 ml जो हमारा ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ को डिलीवर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है ना। 5 ml देगा, 10 ml देगा, 15 ml देगा, कभी भी 20 ml नहीं दे देगा। क्योंकि अगर 15 ml देता है तो 3 मॉलिक्यूल ये किसको दे दे रहा है, टिश्यूज़ को दे दे रहा है ना। अब एक तो अपने पास रखेगा ना, ये बिल्कुल खाली नहीं हो जाता, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा एक अपने पास में बना करके रखता है। फिर 20 ml कभी भी नहीं देता है किसी भी केस में, ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ ये 100% सेचुरेशन किस साइड में हुई है, कहाँ पे होती है 100% सेचुरेशन, ये होती है आपके लंग्स साइड में, यानी कि एल्वलाई साइड में। जब ऑक्सीजन एल्वलाई से आपकी ब्लड कैपिलरी में गया तो वहाँ का ब्लड कैपिलरी का हीमोग्लोबिन जो है चारों ऑक्सीजन को अपने साथ लोड कर लेता है। लोड करने के बाद में वो लेकर के जाएगा टिश्यूज़ के पास में। अब टिश्यूज़ के पास में ये डिपेंड करता है कैसी ज़रूरत है टिश्यूज़ को, उस हिसाब से वो डिलीवर करता है ऑक्सीजन को, है ना, उस तरीके से डिलीवर करेगा। अब कितना करना है वो देखेगा जिस तरीके की एक्टिविटी है, बट कभी भी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन नहीं देगा टिश्यूज़ को। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, और हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि कैसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व काम करता है, लेफ्ट शिफ्ट क्या होती है, राइट शिफ्ट क्या होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।